नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जय चौकसी है और मैं एक सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जीआई कैंसर और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और कई वर्षों से सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ। फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस नाम के रोग के बारे में। पेशेंट को क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो जनरली ऐसे जो पेशेंट को लक्षण होते हैं जैसे पेट में दर्द होना, लूज मोशंस हो जाना, इनडाइजेशन हो जाना, वो पहले तो नॉर्मल जनरल डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो जनरल डॉक्टर अगर रूटीन ट्रीटमेंट देते हैं और तुरंत पेशेंट 1-2 हफ्ते में ठीक नहीं होते तो वैसे पेशेंट्स को एक स्पेशलिस्ट पैनक्रेटिक सर्जन के पास जाना चाहिए। आप अपने डॉक्टर से जब बात करेंगे ये सारे लक्षण के बारे में तो डॉक्टर्स आपको चेक करेंगे और आपको कुछ टेस्ट एडवाइस करेंगे, जैसे कि ब्लड टेस्ट है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, विटामिन डेफिशिएंसीज हो सकती है, प्रोटीन की मात्रा काफी कम हो सकती है, किसी को जॉन्डिस भी हो सकता है। पेट की सोनोग्राफी करते हैं, जरूरत पड़े तो सीटी स्कैन या एमआरआई का टेस्ट करते हैं और कभी कभी एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड मतलब दूरबीन अंदर डाल के अंदर से सोनोग्राफी होती है। तो ये जो सारे टेस्ट होते हैं उसमें हम क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस को अर्ली पहले पकड़ सकते हैं। साथ ही साथ सीटी स्कैन और एमआरआई में हमें यह भी पता चलता है कि क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस पेशेंट को है और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन जैसे कि सिस्ट बन गया है, स्टोन्स बन गए हैं कि नहीं, या कोई ट्यूमर बनने की तैयारी है कि नहीं, वो भी हमें सीटी स्कैन और एमआरआई में अच्छे से पता चल जाती है। एक बार ऐसा पता चलने के बाद डॉक्टर्स आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जनरली ट्रीटमेंट इसमें ऐसा होती है कि पेशेंट्स को कितनी तकलीफ है, उसका ग्रेडिंग क्या है और उस तकलीफ के हिसाब से ट्रीटमेंट को टेलर करते हैं। मोस्ट पेशेंट्स को एक आध बार पेन होता है तो उनको सिर्फ हम दवाइयों या मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ट्रीटमेंट देते हैं। उन पेशेंट्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से कुछ दवाइयाँ होती है, पैनक्रेटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब स्वादुपिंड के केमिकल्स जो हमें कम पड़ रहे हैं वही केमिकल दवाइयों के रूप में हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि पेशेंट्स वो दवाइयाँ लेते रहे और आगे जो भी खाना खाते हैं तो उनका पाचन सही तरीके से हो सके। ये पर्ट थेरेपी में कोई फिक्स डोज नहीं होता है। आप पेशेंट्स को ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और पेशेंट्स से बात करके उनके लक्षण में कितना फ़ायदा हो रहा है, उनके दस्त की प्रॉब्लम में कितना फ़ायदा हो रहा है और ब्लड टेस्ट में कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, यह देख के कभी कभी ट्रीटमेंट टाइटर करनी पड़ती है, मतलब दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती है या कम भी करनी पड़ सकती है। साथ में कभी कभी बीच में पेन अटैक्स होते हैं तो उसके लिए दवाइयाँ देनी पड़ती है। कुछ पेशेंट्स को बहुत फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार छोटे छोटे अंतराल में पेट में दर्द होता रहता है तो उनको हम एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और सर्जरी भी कर सकते हैं। तो कौन से पेशेंट में एंडोस्कोपी करना और कौन से में सर्जरी करना वो डिपेंड करता है कि आपका सीटी स्कैन या एमआरआई का रिपोर्ट क्या है और उसमें किस तरह की तकलीफ है। अगर एक आध जगह पे ही पत्थर है या नली सिकुड़ गई है तो एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट में जिसमें स्वादुपिंड की नली में एक छोटा सा स्टेंट डाल के पेन हम घटा सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह पे पत्थर फंसे हुए हैं, नली में काफी सूजन हो गई है या बहुत सारा पानी भर गया है या बार बार ऐसा होता रहता है तो शायद सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। हर पेशेंट के लिए अलग ट्रीटमेंट होती है। वो ट्रीटमेंट डॉक्टर पेशेंट को उसकी एज, उसकी तकलीफ, उसका स्टेज और एमआरआई या सीटी स्कैन के फाइंडिंग्स के हिसाब से डिसाइड करता है। और कई बार एक टीम की ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें एंडोस्कोपिक डॉक्टर और सर्जरी का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें सर्जरी में यह होता है कि ऑपरेशन करके स्वादुपिंड की नली में जो भी पत्थर होते हैं वो पत्थर हटा देते हैं और पूरा स्वादुपिंड की नली खोल के एक छोटी आंत का हिस्सा डायरेक्टली स्वादुपिंड से ज्वाइन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी रस अभी बनेगा वो डायरेक्टली अंतड़ी में आता रहेगा, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन या फंसने वाला काम नहीं होगा। तो पेन के अटैक्स लगभग 95% के सक्सेस के रेट से कम हो जाते हैं। और साथ में हमेशा पैनक्रेटाइटिस का जो कारण है, मतलब जो अल्कोहल लेते हैं तो उनको ये सलाह दी जाती है, उनको काउंसलिंग किया जाता है कि वो अल्कोहल उन्हें बंद करना पड़ेगा। साथ में ही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस
जैसे सही टाइम पे खाना खाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना, हेल्दी डाइट लेना और रेगुलर चेकअप्स कराते रहने बहुत ज़रूरी है। एक बार अगर क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है तो आपको 6 महीने, साल या साल में एक बार डॉक्टर से मिलते रहना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इस पेशेंट्स को आगे चल के पैनक्रेटिक कैंसर होने का भी डर रहता है। तो आप अपने डॉक्टर से कांटेक्ट बना के रखिए। और लास्ट में यही मैसेज है कि ऐसी कोई भी बीमारी हो, पेट में ऐसी कोई भी तकलीफ हो जो लंबे समय से सॉल्व नहीं हो रही है, या स्वादुपिंड की तकलीफ हो, तो डरने की जरूरत नहीं है। जनरली स्वादुपिंड की बीमारी या उसका ऑपरेशन का डर हमारे सोसाइटी में काफी बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर सही डॉक्टर से सही टाइम पे ऑपरेशन हो जाता है या ट्रीटमेंट हो जाती है तो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है। थैंक यू।